Hello everyone, class 11th CBSE and RBSE dear student 11th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके लिए कबीर ने क्या क्या तर्क दिए। देखिए, कबीर ने निम्नलिखित तर्क देते हुए कहा कि सब जगह एक ही पवन है, एक ही जल है। पवन भी एक है, जल भी एक है। सारे जगत में एक ही ज्योति से प्रकाशित है। ये सारा जगत, सारा संसार एक ही ज्योति से प्रकाशित है। वह परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है। कबीरदास जी ने बताया कि परमात्मा है, परमात्मा हर जगह विद्यमान है, लकड़ी में अग्नि की तरह। जिस तरह बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं। इसलिए ईश्वर एक है, सारे भिन्न रूपों में उसी एक का निवास है। कबीरदास जी ने माना है कि सारे भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर का वास है। ठीक है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है ना, ये मिट्टी एक ही होती है लेकिन उनमें आकार अलग अलग देता है। इसी तरह पूरी सृष्टि में सभी को बनाने वाला एक ही परमपिता परमेश्वर है, और वो ईश्वर एक ही है। यहाँ ईश्वर के लिए कुम्हार शब्द का भी यूज़ किया गया है। ठीक है। तो ये तर्क देते हुए कबीरदास जी ने कहा कि ईश्वर एक है। जैसा कि फर्स्ट पद में मैंने आपको समझाया था बेटा कि ईश्वर ने, कबीरदास जी ने कहा, हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्हीं को, जो जग जिन नाही पहचाना। ईश्वर एक है, जो दो कहता है वो अज्ञानी है। जैसे एक ही पवन है, एक ही पानी है, और पूरे संसार में एक ही ज्योति समाई हुई है। जैसे बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। उसी तरह सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपो सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का ही वास है, अर्थात ईश्वर एक है। ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। कहा जाता है ना कि हमारा ये मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व क्या हैं? अग्नि, वायु, जल, भू व आकाश। कौन कौन से हैं 5 तत्व जिनसे मिलकर ये शरीर बनता है? अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे बाड़ी कास्ट की, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपी सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। देखिए, जैसे बाड़ी कास्ट की, काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। ठीक है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है। कौन? परमपिता परमेश्वर, ईश्वर। सारे जगत में ईश्वर उसी तरह वास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। ठीक है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। जिस प्रकार बढ़ाई लकड़ी को काटने वाला लकड़ी को तो काट सकता है। ठीक है। जिस तरह बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उसमें समाहित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा अमर है। मनुष्य के शरीर के अंदर हर
घट घट में ईश्वर का वास है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उस परम पिता परमेश्वर का वास है। ऐसे जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि, बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें समाहित अग्नि को नहीं। इसी तरह उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है लेकिन जो शरीर के अंदर परमात्मा है वो अमर है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक बन गया तथा संसार के राग द्वेष लाभ हानि मोह माया से दूर हो गया और निर्भय हो गया। कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा क्योंकि कबीर ने अपने अंदर ईश्वर से कबीर का साक्षात्कार हो गया, अर्थात कबीर समझ गया कि घट घट में ईश्वर का वास है, इसलिए वह ईश्वर का सच्चा साधक बन गया। जब वो ईश्वर का सच्चा साधक बन गया, ईश्वर की भक्ति करने लग गया, तो उसे सांसारिक मोह माया ने अपने बंधनों में नहीं जकड़ा। उसे संसार के सुख दुख लाभ हानि राग द्वेष मोह माया इन सब से दूर हो गया। तभी कबीर ने अपने आप को क्या कहा है? दीवाना। ठीक है, किसी तरह की कोई भी चिंता नहीं होना, स्वयं को कबीर ने क्या बताया? दीवाना। ठीक है बेटा, समझ आ गया कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीर का ईश्वर से परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, अर्थात उसे समझ आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है और वो परमात्मा का सच्चा साधक बन गया, ईश्वर की भक्ति करने लगा। जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया तो उसे सांसारिक राग द्वेष लाभ हानि संसार के मोह माया उसे अपने बंधन में नहीं बांध सके और वह निर्भय हो गया। अब उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहा, इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? देखिए, कबीर के अनुसार संसार बोरा गया है, वह सच पर विश्वास नहीं करता। कबीर दास जी ने कहा जो संसार के लोग हैं वो सच सुनना नहीं चाहते और झूठे ढोंग को मानते हैं। वह परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते किंतु फालतू की आडंबर की भक्ति दिखावे की भक्ति व्रत नियम स्नान आदि का पालन करते हैं। वे कुरान पढ़ना समाधि लगाना पीपल पूजना मूर्ति पूजा करना, ठीक है, तीर्थ व्रत करना टोपी माला छापा तिलक आदि का अनुगमन करता है। वह साखी गाना, ठीक है, अपने शिष्य बनाना खुद गुरु बन जाना हिंदू मुसलमान के भेद को मानना आदि ढोंगों को भी स्वीकार करता है परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानता। कबीर की दृष्टि में यह सब पागलपन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अक्सर एग्जाम में आता है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? बोरा गया है अर्थात संसार पागल हो गया है। ये जो मैंने दूसरा पद आपको पढ़ाया था उसी का जो भावार्थ है वो ही इसी का आंसर है। एक बार और सुनिए, कबीर के अनुसार संसार बोरा गया है। यह बात सच है कि व्यक्ति सच पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, और झूठे ढोंग को मानता है। वह परमात्मा को जानने का प्रयत्न भी नहीं करता और किंतु झूठे व्रत नियम स्नान करना कुरान पढ़ना समाधि लगाना, ठीक है, पीपल पूजना मूर्ति पूजा करना
तीर्थ व्रत करना, टोपी पहनना, ठीक है, छापा तिलक आदि इसका अनुगमन करना, शिष्य बनाना, स्वयं गुरु बन जाना और हिंदू मुसलमान में भेद को मानना आदि ढोंगों को भी स्वीकार करता है, परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानता कि परमपिता परमेश्वर एक है, हमें उसी की भक्ति करनी चाहिए। तभी कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पागल है। संसार के लोगों को कबीरदास पागल बताते हैं। तभी कबीरदास जी ने कहा संसार बोरा गया था, संसार के लोग पागल हैं, वो सच को सुनना नहीं चाहते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्मा तत्व से कोसों दूर है, वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए। ठीक है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों में जो कमियां बताई वो क्या हैं कि वो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी कि वो परमात्मा तत्व से कोसों दूर है, वो ईश्वर को नहीं जानते, झूठ के पीछे भाग रहे हैं। झूठ मतलब पाखंड की भक्ति करना, दिखावे की भक्ति करना, पीपल पूजना, मूर्ति पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी माला छापा तिलक आदि लगाना, ठीक है, साखी गाना, अपने शिष्य बनाना, हिंदू मुसलमान में भेद करना, लेकिन वो वास्तविकता में परमात्मा को नहीं जानते कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करता है, घट घट में ईश्वर का वास है। तो कबीरदास जी ने उनकी इन कमियों को बताया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं। जब गुरु ही अच्छा नहीं होगा तो वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देगा? ठीक है। तो ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। कबीर के शब्दों में गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। जैसा कि सेकंड पद में कबीरदास जी ने बताया कि सेकंड पद में ये लाइनें आई आपकी कि अगर गुरु अच्छा नहीं होगा तो वो अपने शिष्य को भी अपने साथ क्या कर देगा? डुबो देगा और अंत में फिर उसे पछताना ही पड़ेगा। देखिए, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नेमी माने, सहजे सहज समाना। अर्थात जो एक ईश्वर को सहज रूप में स्वीकार नहीं करते और ढोंग की भक्ति करते हैं, ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शिष्य बनने से शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत में उन्हें पछताना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? वो कौन सी पंक्तियां हैं जिनमें कबीरदास जी ने ये बात कही जिसका ये अर्थ निकल कर आ रहा है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा अपनी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई? देखिए बेटा, ये पंक्तियां आई थी ना, टोपी पहरे माला पहरे, छापे तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इसका आशय यह है कि जो लोग टोपी पहनना, माला पहनना, छापा तिलक आदि धारण करना, साखी शब्द आदि गाने में भूले रहते हैं, वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, बल्कि वो ये ढोंग और बाहरी आडंबर पूर्ण भक्ति में लगे रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। ठीक है बेटा,
ये 8 क्वेश्चन थे, मैंने 8 के 8 क्वेश्चन आपको समझा दिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ समझाए जाते हैं बेटा, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से सुनो, इस वीडियो को, भावार्थ को समझो, क्वेश्चन आंसर करो और कवि परिचय लिखो। जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले आप उसमें कवि परिचय अपनी होमवर्क नोटबुक में लिख लिया करो, उसके बाद भावार्थ और फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करना, और डेली का वर्क आप डेली करो, क्योंकि डेली का वर्क आप डेली करेंगे बेटा तो आप पर कोई बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि डेली आपकी क्लास लग रही है, डेली यहाँ से आपको वीडियो सेंड की जा रही है। तो अगर आपने एक भी टॉपिक को मिस कर दिया सुनने में और दूसरे वीडियो को सुना, तो पहले वाले को अगर नहीं सुना तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो अपना सीरियसली लो, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लो और अपना पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू।